आज हम लोग कक्षा 7वीं पंचमः पाठ 5 पंडिता रमाबाई। ये चित्र आपके सामने है। पंडिता रमाबाई के विषय में हम आज जानेंगे। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं रमाबाई के विषय में। रमाबाई का चित्र आपने देखा। रमाबाई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन समाज सेवा के लिए बिता दिया। आगे देखते हैं। अब हम रमाबाई के जीवन के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे गिने जाने वाली अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म, अब जन्म पहले लगाएंगे हम लोग, का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ, अलभत हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनकी या उसकी, उसके उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन ने उस काले यानी काल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में या स्त्री शिक्षा महिलाओं की शिक्षा महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत भाषा का अध्ययन है ना, लगभग प्रचलित नहीं था या प्रचलित था ही नहीं। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाः धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु क्या किया डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे। किसके पिता? रमाबाई के पिता। उन्होंने क्या किया कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध मतलब प्राचीन समय से चली आ रही महिलाओं की शिक्षा और स्त्री शिक्षा संस्कृत शिक्षण को छोड़ करके उन्होंने रूढ़िबद्ध परंपराओं को छोड़कर अपनी पत्नी स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत, अपनी पत्नी को क्या पढ़ाई? उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करवाया, संस्कृत अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। ठीक है। इसके बाद है एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसी कारण एतदर्थम इसीलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना यानी बुराई या समाज का विरोध भी सहा। भाई जब हम किसी नई परंपरा को शुरू करते हैं और पुरानी परंपराओं को तोड़ते हैं तो वो उस समय के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, हमें वह उस नए बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया और उनका विरोध भी उन्हें सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। आगे कालक्रमणेन रमायाः पिता विपन्न संजात। कुछ समय के बाद रमा के पिता विपन्न ने गरीब, संजाता ने हो गए, गरीब हुए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके या उनके पितरों, माता और पिता, और ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन, और जो है बड़ी बहन, और पहले आएगा च जो है ये बाद में यहाँ लगेगा इस जगह पर कि और बड़ी बहन
दुर्भिक्ष से पीड़िता ने काल पड़ गया था, जिसको बोलते हैं अकाल पड़ना। अकाल पर दुर्भिक्ष ने अकाल के समय में दिवंगता ने मृत्यु को प्राप्त हो गए या मर गए। इसके बाद तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने भाई के साथ, स्वज्येष्ठ भ्राता ने अपने बड़े भाई के साथ ने साथ, पदाभ्याम माने पैदल, समग्र ने पूरे, भारत माने भारत में घूमी या भ्रमण किया। इसके बाद भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते हुए वह कलकत्ता पहुंची या गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिनाम विभूषिता। संस्कृत के विद्वानों के द्वारा, संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के विद्वानों के द्वारा उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती, चेति, च यहाँ बीच में आएगा, पंडिता और सरस्वती उपाधिभ्याम ने उपाधियों से विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं तत्र है ना, तत्र धन एव, तत्र का है ना, वहीं उन्होंने क्या किया, वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन किया। वेदों की पढ़ाई भी उन्होंने कलकत्ता में ही की। इसके बाद है पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती ने प्रारंभ किया। 1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात, हमने पढ़ा था सार्ध एक यानी कि 1 और आधा, है ना, 1 और आधा, 1.5, डेढ़ वर्ष के अंतर के बाद तस्या पति दिवंगता, 1.5 वर्ष के बाद उनके पति जो हैं दिवंगत हो गए। इसके बाद तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा, किसके सामने, रमा की बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि यानी कि अपने जहाँ उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र, प्रत्यागच्छत, लौटाई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीय माने अपना, जीवन माने पूरा जीवन, अर्पितवती ने अर्पित कर दिया। इसके बाद हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। देश में हंटर शिक्षा आयोग आया था। एक प्रकार के शिक्षा नीतियों को निर्धारित करने के लिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। उस स्थापना के उस कमेटी के सामने
समक्ष सामने नारी शिक्षा के विषय में, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार हो, उन्होंने स्वमतम यानी अपना अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। इसके बाद तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में, महिलाओं के विषय में उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यानी वहाँ ईसाई धर्म के महिलाओं के संबंधित उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई। इसके बाद अगला पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमा अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयनं करोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थ संचयन माने धन इकट्ठा किया, है ना, धन इकट्ठा किया, अर्थ संचयन करोत्, धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौटकर, भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने उन्होंने शारदा सदनम ने शारदा सदन अस्थापयत यानी शारदा सदन की स्थापना की, एक ऐसा आश्रम बनाया जिसमें सारी महिलाएं रह सकें। इसके बाद अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रयः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में जो निस्सहाय, जिनके कोई सहायक नहीं था, ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रयः मुद्रण टंकन काष्ठकलादिनांच प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। क्या होता था भैया वहाँ पर तत्र ने वहाँ महिलाएं मुद्रण छपाई, टंकन टाइपिंग है ना, टाइप करने का काम, काष्ठ कलादिनांच लकड़ी के ऊपर कलाकारी करने के प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। लभन्ते स्म, प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन यानी कि यह घर, यह आश्रम पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उन्होंने क्या किया, पुणे नगर में आया तो पूना नगर से कुछ दूर समीप में, है ना, कुछ पास में, पुणे नगर के पास केडगांव है। केडगांव में मुक्ति मिशन नाम की संस्था तया स्थापितम, उन्होंने स्थापित की। इसके बाद अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रयः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी, अधुना अपि, आज भी निराश्रित, जिनके पास कोई आश्रा नहीं है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, वे महिलाएं, है ना, स्त्रियां ससम्मान, सम्मान के साथ अपना जीवन यापयन्ति निर्वाह करती हैं। अपना जीवन निर्वाह, सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करती हैं। सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करती हैं।
अगला पद है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हुआ। सा देश देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानमस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, लिखने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अवदानम का मतलब होता है योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं, रचनाद्वयं माने दो रचनाएं थीं, है ना। रचनाद्वयं दो रचनाएं हैं। तदुपरांत यह हमने यहाँ पर आज इस पाठ का पूरा अनुवाद देखा। धन्यवाद।